लेकिन ये क्या, जैसे ही नीची नजर की होश बहता हो गया, पेशानी पर पसीने के बूंदे नजर आने लगी, हाथ पैर थरथराने लगे। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इतनी ऊंची दरख्त पर चढ़ चुका है। एक नाशुक्री इंसान की दास्तान बयान किया जाता है कि एक शख्स खजूरों का बड़ा शौकीन था। दिन भर दरख्तों पर चढ़कर खजूर को तोड़ने और खाने की फिक्र में रहता था। एक मर्तबा उसे काफी ऊंचा और बड़ा दरख्त दिखाई दिया। इस पर काफी बड़े बड़े खजूरों के गुच्छे भी लगे हुए थे। उसने आओ देखा ना था गिलहरी की तरह दरख्त की चोटी पर चढ़ गया, जी भर के खजूरें खाएं और फिर घर के लिए जमा करने लगा। मकसद पूरा हुआ तो दरख्त से नीचे उतरने की ठानी, लेकिन ये क्या, जैसे ही नजर की होश बहता हो गया, पेशानी पर पसीने के बूंदे नजर आने लगी, हाथ पैर तरतराने लगे। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इतनी ऊंची दरख्त पर चढ़ चुका है। वो इससे पहले कभी इतनी ऊंची दरख्त पर नहीं चढ़ा था। उसने रोना धोना शुरू कर दिया, चिल्लाया, या खुदाया मेरी हिफाजत कर, मुझे हैरियत से नीचे उतार दे। अगर मेरा हाथ छूट गया और मैं नीचे गिर पड़ा तो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। वो रोता रहा और अल्लाह से दुआएं करता रहा। फिर उसे एक अनोखा ख्याल आया। उसने एक मन्नत मांगी कि या अल्लाह, अगर मैं आज नीचे हैरियत से उतर गया तो पूरी 500 रुपए की न्यास पेश करूंगा। ये मेरा वादा रहा। इस वादे ने उसमें कुछ हिम्मत पैदा की। वो धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। आधी दूरी पार की तो होश कुछ काबू में आए। दिल की धड़कन में अफाका हुआ, पेशानी का पसीना खुश्क होने लगा। अब इसने जो जमीन पर नजर डाली तो जमीन काफी नजदीक दिखाई दी। उसने अपने दिल में सोचा, मैं ऐसे ही मरा जा रहा था। ये कोई इतनी ज्यादा खतरे वाली बात तो नहीं थी कि 100 रुपए की खजूरी खाकर 500 रुपए की न्यास का वादा कर लिया जाता। खैर, फिर भी नफा नुकसान बराबर वाली बात पर अमल कर लेते हैं। 200 रुपए ठीक रहेंगे। अब हैरियत से नीचे उतर गया तो 200 रुपए की न्यास पेश करूंगा। ये मेरा वादा रहा अल्लाह से। जैसे जैसे वो नीचे उतरता जा रहा था, इसके वादे में भी कमी आती जा रही थी। और ये वादा दूरी घटते घटते पूरी तरह घट कर सफर में तब्दील हो गया। जमीन पर पैर रखते ही उसने दरख्त की तरफ देखा और हंसने लगा। उसने कहा, पेड़ों पर मैं ना जाने कितनी मर्तबा चढ़ चुका हूँ और कितनी मर्तबा उतर चुका हूँ। पता नहीं आज क्यों इतना डर गया था। ये कोई खतरे जैसी बात तो नहीं थी। और फिर अपने हाथों को मलता और साफ करता हुआ आगे बढ़ गया। हम में से अक्सर लोगों का यही हाल है। जब कोई मुसीबत सर पर पड़ती है तो बहुत आजिज़ी और इनकिसारी से अल्लाह ताला को पुकारने लग जाते हैं। जैसे ही मुसीबत खत्म हो जाए तो फिर अल्लाह ताला को भुला देते हैं। जिस अल्लाह को हम मुसीबत में याद करते हैं, अगर खुशी में भी उसे याद कर लिया करें तो क्या ही अच्छा होता। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जरूरत के लिए अल्लाह ताला को पुकारने वाला दोनों सूरतों में अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, जरूरत पूरी होने पर भी और जरूरत पूरी न होने पर भी। इसीलिए अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। नाशुक्री अल्लाह की पकड़ का सबब है। इरशादी खुदावंदी है, अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो यकीन जान लो मेरा गज़ब बड़ा सख्त है। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और नाशुक्री से बचिए, क्योंकि नाशुक्री गम और बेसकूनी को खींच लाती है, जबकि शुक्र गुजारी नेमतों और खुशियों और राहतों में इजाफे का सबब बनते हैं। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्र गुजार लोगों से अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत रखता है।